बच्चों, हम में से सभी 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और उसके लिए हम साल भर पढ़ाई करते हैं, कभी बुक से पढ़ रहे होते हैं, कभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो कभी अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग तरीकों से दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। पर क्या बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ पढ़ करके ही आप 100 में से 100 नंबर ला देंगे? नहीं। आपके फुल मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में उन 3 घंटों का इस्तेमाल कैसे किया है, आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया है। हो सकता है एक बच्चा जो आपसे बहुत ही कम घंटे पढ़ाई करता हो, एक एवरेज पढ़ाई करता हो, और उसके मार्क्स आपसे ज्यादा आ जाएं, क्योंकि उसने पेपर को सही तरह से अटेम्प्ट किया है, उसने उन 3 घंटों में पेपर को सॉल्व करने के लिए एक सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों, आज का ये सेशन इसी बात पर है कि हम आखिरकार बोर्ड एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करें कैसे। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ और इन टिप्स को आपको ध्यान रखना है, और अभी से ही जब आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इन टिप्स को अपनाना है और अभी से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बच्चों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपको किसी भी एग्जाम के पहले प्रॉपर नींद लेनी है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग रात भर नहीं सो पा रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यार हम अगर रात भर पढ़ाई कर लेंगे तो शायद है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने देखा है कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और रास्ते में स्कूटर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कार में बैठ के पढ़ाई करते हुए जा रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे पहली चीज तो ये है, प्रॉपर नींद लेनी है। और अगर आप रात भर सो नहीं पाते हो सही से, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठ करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो हो सकता है उस टाइम पर कॉन्सेप्ट आप रिकॉल ना कर पाओ। तो जो रिकॉलिंग पावर है ना, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका जो दिमाग है वो कितना शांत है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे पहली चीज तो ये। तो चलिए अब बच्चों स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हमें पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली टिप, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आप सभी को जो पेपर है वो हमेशा ही 15 मिनट पहले मिल जाता है। हर एक बच्चे को जो बोर्ड का पेपर है वो 15 मिनट पहले मिल जाता है। अब उस 15 मिनट में क्या होता है ना कि कुछ बच्चे एकदम से पेपर को देखा, पढ़ा, अरे वाह पेपर तो बहुत इजी है, और एकदम से पेपर को लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि इन 15 मिनट में ही वो एकदम से नर्वस हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पेपर बहुत टफ लग रहा है। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन उस टाइम पे ना आ रहे हो। तो पहली चीज तो ये कि अगर आपको पेपर आता है तो बहुत खुश नहीं होना है, और अगर आपको पेपर नहीं आता है तो बहुत नर्वस नहीं होना है। अगर पेपर आपको हार्ड लग रहा है तो पहली चीज अपने दिमाग में ये सोचनी है कि ये पेपर हम सभी बच्चों के लिए ही हार्ड है, और जैसे मुझे हार्ड लग रहा है बाकी बच्चों को भी पेपर ये कठिन लग रहा होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, तो आप पेपर को पहले तो ओपन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले जो आपका सेक्शन नंबर ए है जिसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, आपको सभी ओनली 1 मार्क क्वेश्चन वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको एक बार थ्रू आउट देख लेना है। ठीक है, एक बार आपको गो थ्रू कर लेना है और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने दिमाग में सोच लेने। ठीक है भाई, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें हद से हद आपको जो है कुछ ही सेकंड, 30 से 40 सेकंड लगेंगे, है ना, क्योंकि उसमें बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या है, जैसे मान लो, है ना, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो बेटा जी आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या हो सकता है कि आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हो, तो जितने भी आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे आप उनको एक बार पढ़ लेंगे, उनके आंसर अपने दिमाग में सोच लेंगे। बेटा दूसरी चीज, पेपर का जो सबसे लास्ट सेक्शन डी होता है जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेटा जी हमें जो है चॉइस मिलती है कि जो है हमें 2 में से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहली चीज आपको इन्हीं 15 मिनट में, जो ये आपके 15 मिनट हैं, इन्हीं दिए हुए 15 मिनट में आपको डिसाइड कर लेना है कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, बाकी बीच में जो क्वेश्चन हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, उनको आपको नहीं देखना है। एक बार आप ऐसे देख सकते हो, बट इतना सोचना नहीं है, लेकिन आपको डिसाइड ये कर लेना है कि आप कौन सा लॉन्ग आंसर करने वाले हैं। 15 मिनट में आपको इतनी चीज कर लेनी है। ठीक है, जो टिप नंबर 2 है वो ये है कि मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। बेटा जी बहुत बार ऐसा होता है कि मान ले आपसे पूछ लिया गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है,
है ना, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और आपको लगा कि अरे ये तो मुझे बहुत कुछ आता है, इसमें तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, तो कभी भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पेज पूरे नहीं भरने कि नहीं यार नहीं, मतलब मैं तो पूरा पेज भर दूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारा पेपर है उसमें हमें टाइम कम पड़ जाता है, टाइम कम पड़ गया, उसका रीजन ये नहीं था कि पेपर लेंथी था, टाइम इसलिए कम पड़ा क्योंकि हमने क्या किया, जो क्वेश्चन जिसमें हमें बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट लिखना था, थोड़ा सा आंसर देना था, उसमें भी हमने क्या किया, ज्यादा टाइम लगा दिया। तो बेटा जी आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उतना ही आंसर लिखना है। बेटा जी बोर्ड का पेपर ऐसे सेट किया जाता है कि जो बच्चा है वो 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ले। तो ये मत सोचना कि पेपर लेंथी आया है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है, ये सारी चीजें हम आपको अपने टॉपर्स बैच में बताने वाले हैं। तो 17 नवंबर से डाउटनेट पर स्टार्ट हो रहा है टॉपर्स बैच 2.0, जिसमें हम आपको मिराकल क्लासेस देंगे, जिसमें हम आपको टॉपर्स बैच 1.0 की क्लासेस देंगे। आप कि जितने बच्चे, जितने भी हमारे पेड बच्चे हैं उनमें से हम सुपर 100 बच्चों को चूज करेंगे और उनको हम स्पेशल क्लासेस देंगे, उनको हम सिखाएंगे यार लॉन्ग आंसर में कितना लिखना है, उनकी प्रॉपर कॉपीज चेक करेंगे, उनको जो है प्रॉपर स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, स्पेशल क्लासेस देंगे। और इसके साथ ही साथ आपको जो है ना पूरे 1 शॉट जो है रिवीजन मिलने वाले हैं, मॉडल टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगी, पेपर पैटर्न एनालिसिस, मेगा क्विज सेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको सब कुछ मिलने वाला है इस टॉपर्स बैच में। हिंदी व्याकरण ये भी हम लोग कवर कराने वाले हैं। और बेटा जी इतना सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 999 में। तो अभी जो है, जो आपको नंबर दिया गया है 012471585250, फटाफट से इस नंबर पे कॉल करो और आज ही इस बेहतरीन कोर्स का हिस्सा बनो। अब बच्चों जो टिप नंबर 4 है, जो हमारी 4th टिप है, वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज, अब आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आपको ना आए, तो आपको करना क्या है, उस टाइम पर उन क्वेश्चंस के लिए जगह छोड़ देनी है। और जब आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हों जो आपको आते थे, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। उन क्वेश्चन में आपको जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी बात आती है, आपको फॉर्मूला याद है या फिर आपको जितने भी स्टेप्स आते हैं उतनी बातें आप लेकर के आ जाए, ठीक है। तो बच्चों इससे आपको कुछ नंबर तो मिल जाएंगे ना यार, मतलब कि ना कुछ करने से तो अपना कुछ करना ही बेहतर ना, कुछ तो मिल जाएगा, है ना। तो बेटा जी आपको बोर्ड में कोई पेपर नहीं छोड़ना है, उससे रिलेटेड कुछ तो बातें आपको आती होंगी, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बेटा जी आखिरी टिप ये है कि सीक्वेंस में क्वेश्चन को करने हैं, सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब क्या है बेटा जी, हो सकता है कि आप सेक्शन आपने पहले ए किया, फिर आपने सेक्शन बी किया, फिर सी किया, फिर डी किया, ठीक है। अगर आप सेक्शन ABCD कर रहे हो कोई बात नहीं है, या फिर अगर आप लास्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले सेक्शन डी करो, फिर सी करो, फिर बी करो, फिर ए करो। अब अच्छा आप खुद सोचो कि अगर आप खुद कॉपी किसी की चेक कर रहे हो और मान लो आपने क्या किया, पहले सेक्शन नंबर ए किया, उसके बाद आपने क्या किया, सीधे सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन कर लिया, है ना। इसके बाद आपने क्या किया, सेक्शन डी में जो है कोई क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन किया हुआ, तो होगा क्या, होगा ये कि आपकी जो कॉपी है उसमें एग्जामिनर को टाइम ज्यादा लगेगा चेक करने में, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा अरे ये क्वेश्चन कौन से सेक्शन का है, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके जो मार्क्स है वो कटने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। बेटा जी आपको पता तो होगा ही कि जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं उनको कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है। और अगर उन्हें कॉपी चेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, पहले तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। दूसरी चीज, आप जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सीक्वेंस में करना, चाहे आप शुरू से एंड करो या फिर एंड से आप जो है शुरू तक जाओ, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि पहले सेक्शन बी किया, फिर ए किया, फिर सी किया, फिर डी किया, नहीं, है ना। तो आपको करना क्या है, सीक्वेंस वाइज पेपर सॉल्व करना है। तो इस बात को आपको खासा ख्याल रखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप बीच में स्पेस छोड़ दीजिए। तो बेटा जी इन 5 टिप्स को आपको इस्तेमाल करके आप 100 में से 100 ला सकते हैं। तो इन 5 स्टेप्स को जरूर फॉलो करना है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।